जय बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की। जय बोलो आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। जय बोलो उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की। जय जिनेन बंधुओं, आप सभी लोग पारस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं श्री संकटहरण भगवान पार्श्वनाथ जी मंदिर राणा प्रताप बाग, जिसका शिलान्यास रक्षाबंधन के पावन अवसर पर 1500 गज में जो विशाल मंदिर बनने जा रहा है, उसका शिलान्यास उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं सानिध्य में यहाँ पर होने जा रहा है। बंधुओं, जो भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, आप सभी से मेरा निवेदन है कि जो भी परिवार मेरी आवाज़ सुन रहे हो, एक एक शिला अपने परिवार की तरफ से अवश्य यहाँ पर लगाएं। राशि की कोई बात नहीं है, राशि आपकी इच्छा के अनुसार जो मर्जी दें, परंतु आप अपने परिवार की तरफ से एक शिला यहाँ पर अवश्य लगा करके इस कोरोना जैसी महामारी में अपने आप को धर्म लाभ अवश्य लें और ये एक कीर्तिमान जो यहाँ पर बनने जा रहा है उसे आप सब लोग स्थापित करें। आज का दीप प्रज्वलन श्रीमान गजेंद्र जी जैन, गीता जी जैन, परिवार रवि जैन और परिवार की तरफ से यहाँ पर आज का दीप प्रज्वलन, मेरा निवेदन मुकेश भाई साहब भी साथ में आकर के और आज का दीप प्रज्वलन करके और आज की मुख्य शिला रत्न शिला भी इनके परिवार के द्वारा श्रीमान गजेंद्र जी, गीता जी जैन परिवार न्यू रोहतक रोड के द्वारा आज की शिला स्थापित की जाएगी। उसके पश्चात जो भी आएंगे उन सभी की शिला यहाँ पर रखवाई जाएगी। दूसरे शिला स्थापना करता श्रीमान सुनील जी जैन, रेणु जी जैन परिवार दिल्ली एवं धर्म प्रभावना मंच राणा प्रताप बाग दिल्ली गुड़मंडी भारत देश के धर्म प्रभावना मंच की तरफ से भी आज की शिला यहाँ पर विराजित की जा रही है। आज की शिला स्थापना करने के पश्चात हमारा सभी का निवेदन छोटी दीदी रंजना शास्त्री दीदी से कि वो आज का मंगलाचरण करके और कार्यक्रम की शुरुआत करें। रंजना दीदी। जय बोलिए संकटहरण भगवान पार्श्वनाथ की। जय बोलिए वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की। सबसे पहले हम एक छोटा सा भजन आपके सामने रखेंगे। मनुष्य जीवन मिला है, उसका हमें उपयोग कर लेना चाहिए। एक छोटे से भजन के माध्यम से हम आपके सामने यह भजन रखना चाहते हैं। मानव ये तेरा जीवन बहती हुई है धारा, मानव ये तेरा जीवन बहती हुई है धारा। पानी के बुलबुले को, पानी के बुलबुले को मिलता नहीं किनारा। मानव ये तेरा जीवन बहती हुई है धारा। सपने जो देखता है पूरे कभी न होंगे। आज का संसारी प्राणी सिर्फ सपने देखता है कि मैं आज ये करूँगा वो करूँगा। अपने जीवन में बहुत कुछ करने की भावना रखता है, लेकिन जब उम्र गुजर जाती है वो सपने भी अधूरे रह जाते हैं। इस भजन में ये लाइन इतनी अच्छी है कि सपने जो देखता है पूरे कभी न होंगे, जिनको तू अपना समझे
तेरे कभी न होंगे। छूटे इन बंधनों का लेता है क्यों सहारा। मानव ये तेरा जीवन बहती हुई है धारा। क्या जग में ढूंढता है, सब कुछ है तेरे अंदर। अंतर की खोज कर ले, यह आत्मा समुंदर। पहचान ले ओ प्राणी, पहचान ले ओ प्राणी, निज रूप तेरा प्यारा। मानव ये तेरा जीवन बहती हुई है धारा। छोटी सी जिंदगी में कोई नेक काम कर ले। मानव धर्म का कुछ तो जीवन में रंग भर ले। जाने मिले कि ना मिले, जाने मिले कि ना मिले, ये जीवन फिर दोबारा। मानव ये तेरा जीवन बहती हुई है धारा। अनमोल जिंदगी का लुट जाएगा खजाना। अनमोल जिंदगी का लुट जाएगा खजाना। आजा गुरु चरण में, बस एक है ठिकाना। दीपक जला चरण में, होगा गुरु जाला। मानव ये तेरा जीवन बहती हुई है धारा। पानी के बुलबुले को, पानी के बुलबुले को मिलता नहीं किनारा। मानव ये तेरा जीवन बहती हुई है धारा। पानी के बुलबुले को मिलता नहीं किनारा। आज हमें ये मनुष्य पर्याय मिली है और ये अनमोल जिंदगी आपके लिए फिर संसार में दोबारा मिले या ना मिले, इसलिए हमें अपने जीवन में अच्छे शुभ कार्य कर लेने चाहिए। अपने चित्त को प्रसन्नता को रखते हुए प्रभु के चरणों में भक्ति और दान हमेशा ये श्रावक के दो कर्तव्य हैं, उसे हमेशा हमें करना चाहिए। किसी कवि ने लिखा है कि चित्त फूल पे रखोगे, चित्त फूल पे रखोगे तो महक जाओगे, और चित्त मदिरा पर रखोगे तो बहक जाओगे। चित्त चांद पे रखोगे तो शीतलता पाओगे। चित्त चैतन्यता पे लगाओगे तो अनुभूति पाओगे, और चित्त पारस प्रभु पे लगाओगे तो 84 लाख योनियों से छूट जाओगे बंधुओं। ऐसे तीर्थेश श्री संकटहरण भगवान पार्श्वनाथ के चरणों में हमें सदैव मंदिर में आकर के चरणों में
उनके नतमस्तक होकर के 84 लाख योनियों से हमें छूटना है। अनादिकाल से भटकती हुई ये आत्मा अकेले ही आई है और अकेले ही जाएगी। बंधुओं, कल हम लोग ज्ञानार्णव की क्लास में शुभ चंद्राचार्य महाराज ने कितनी सुंदर बात कही कि ये जीव अकेला आता है और अकेला जाता है, और ये संसारी प्राणी जब अपने जीवन में धन को कमाता है, पूरे परिवार के लिए, पुत्र कलत्र मित्र सभी के लिए 24 घंटे धनोपार्जन में लगा रहता है, कमाई करता है। अगर अच्छी कमाई करता है तो पुण्य के कार्य में जाता है, और अगर नीति न्याय से अर्जन नहीं करता है तो वह पाप के दर्जे में जाता है। लेकिन जितना पाप और पुण्य वो स्वयं करता है वह उसी को भोगना पड़ता है, क्योंकि चेतन पदार्थ स्त्री पुत्र कलत कहलाते हैं, और अचेतन पदार्थ जो आप पुद्गल सभी देख रहे हैं, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, सभी में मेरी जो अहम भावना है, इस भावना के साथ अगर हम इस संसार में जीते हैं तो हमारे लिए वह अधोगति का पात्र होता है। बंधुओं, जीवन में अगर हमें कुछ करना है तो अच्छे अपने शुभ भावों के साथ मंदिर का दर्शन करने का नियम हमारे जीवन में अवश्य होना चाहिए। जो प्रभु के दर्शन को करता है उसका 24 घंटा पवित्र और पावन गुजरता है। बंधुओं, कितनी सुंदर बात कवि कहते हैं कि भटक भटक करके जगहारा, संकट में दिया न कोई साथ, और सुलझ गई हर एक समस्या जब पारस प्रभु ने पकड़ा हाथ। बंधुओं, ये हाथ अगर संसारी प्राणी एक दूसरे को पकड़ते हैं तो वो नीचे ही जाता है। जो प्रभु के हाथ को पकड़ता है उसका साथ कोई संसार में छुड़वा नहीं सकता। इतनी सुंदर सुंदर बात आचार्यों ने शास्त्रों में लिखी है कि जो व्यक्ति इस अनादिकाल से छूटना चाहता है, चतुर्गति दुखों से छूटना चाहता है, तो अपने जीवन में स्वाध्याय करे, मंदिर जाए, आहार दान दे, पात्रों को दान दे, कुपात्रों को दान ना दे, जिनालयों में दान दे, जिन मंदिरों में दान दे, ये दान उसका इस भाव और परभाव में सुखकारी बनता है। बंधुओं, ये जिन धर्म और जिनालय सम्यक दर्शन का प्रतीक हुआ करता है। अगर आपका एक छोटा सा द्रव्य भी अगर मंदिर में लग जाता है, उससे बड़ा पुण्य इस संसार में दूसरा कोई नहीं होता। बंधुओं, अलमारियों में पड़े पड़े आभूषण, अलमारी में पड़े पड़े धन वहीं के वहीं रह जाएंगे। कहते हैं ना कि बच्चों में संस्कार दो, विरासत में संस्कार दो, ना कि धन। समंत भद्र स्वामी कहते हैं रत्नकरण श्रावकाचार्य में कि यदि पाप निरोधुन्य संपदा किम प्रयोजनम, अथ पापास्त्रौस्तन्य संपदा किम प्रयोजनम। अरे, अपने बच्चों को लायक बनाकर जाओ। उनको अगर आप अपना धन सौंप के भी जाओगे और उसका पाप कर्म का उदय होगा तो वो धन भी कोयला बन जाएगा, और अगर उस बच्चे का पुण्य का उदय होगा तो वो जीवन में कमा के अपने जीवन को चला लेगा। आज मैं माताओं बहनों से कहना चाहती हूं कि बंधुओं, कोई किसी का नहीं है। हम आए हैं अकेले, जाना हमें अकेले रे, सुख दुख भरी गली में रहना सदा अकेले रे। कभी सोचो, हमने 10 चैन बच्चों को छोड़ दी, वो भोगों में लगा करके पुण्य में ना दे करके जीवन भर पाप में ही लगाता रहेगा। मैं माताओं से कहती हूं, किसी के पास 10 हार है, उसमें से 1-2 हार प्रभु के चरणों में चढ़ा दो, जिससे आपका जीवन अपने जीवन में कभी हार नहीं होगी, कभी आप किसी के सामने पराजित नहीं होगे, हमेशा आपकी जय जयकार होगी। बंधुओं, ये जीवन बहुत दुर्लभता से मिलता है, और कहते हैं जिसे जीना आता है वह बिना किसी सुविधाओं के भी जी लेगा। थोड़ा सा सामान है घर में, उसमें भी जीवन जी लेगा। अनेक चीजों की आवश्यकता नहीं है।
आज कोरोना काल में आप लोग कितने दिनों घर से नहीं निकले, तो क्या आप भूखे रहे? नहीं। सब कुछ सबके पास है, सिर्फ एक सोच का फर्क है। आज लोग सोचते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। मैं ये समझती हूं कि आपके पास जितना प्रभु ने दिया है उतना शायद अन्य लोगों के पास भी नहीं होगा। हमेशा अपनी दृष्टि अपने से ऊपर वालों के पास रखना चाहिए कि वो जिसके पास सब कुछ है, अगर वो कुछ नहीं देता है तो उसके पास कुछ नहीं है। और अगर हम अपनी दृष्टि छोटे लोगों को देखें, आपके पास तो सब कुछ है, लेकिन जिनके पास कुछ नहीं है, अगर वो 5,000 रुपया कमाता है और वो 50 रुपया मंदिर में दान भी देता है तो उसका दान लाखों के बराबर माना जाता है। और आज आपके पास लाखों हैं, लेकिन अगर दिल नहीं है तो आपके पास कुछ नहीं है। परमात्मा कहते हैं, जो परमात्मा से रिश्ते गहरे रखता है, क्या कहा मैंने? जो परमात्मा से रिश्ते गहरे रखता है, उसका आने वाला आज और आने वाला कल हमेशा सुनहरा होता है। इसलिए परमात्मा से संबंध बनाओ, न कि संसारी प्राणियों से। आयु बहुत छोटी है, ये मत सोचना कि मेरी आयु 100 वर्ष की है। बंधुओं, आज हम यहां बैठे हैं, कल मिले या ना मिले। आपने कल सुना कि सम्मेय शिखर में जब व्यक्ति यात्रा कर रहा था, एक छोटा बालक 42 साल का, और एक टोंक की यात्रा की, दूसरे टोंक नहीं पहुंच पाया, वहीं अचानक हार्ट अटैक होकर के अपने जीवन की लीला को समाप्त कर गया। तो क्या हमारे जीवन में हम कितना जीवन जिएंगे, हमें क्या पता है? इसलिए बहनों से कहना चाहती हूं, राणा प्रताप बाग सीसी कॉलोनी से, कि अपना पूर्ण सहयोग दो। जिस स्थान पर, जिस नगर में आप रहते हो, उस मंदिर में अगर आप दान दोगे, आपका दान जब जब आप मंदिर आओगे तब तब आपको याद आएगी कि ये मेरा मंदिर है, और इसी मंदिर में मेरे भगवान आपके चरण रज कभी ना छूटे और आपके चरणों में मेरी समाधि होवे। ऐसी भावना के साथ रोज आप मंदिर आए और प्रभु का आशीर्वाद ले, गुरुओं का आशीर्वाद ले। आपका जीवन मंगलमय बनेगा, कल्याणकारी होगा, स्वस्थ होगा, सुंदर होगा। कभी आपको किसी दूसरे प्रभु के चरणों में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। निर्ग्रंथ संत और वीतराग देव ही हमारी रक्षा कर सकते हैं, और इसके अलावा इस संसार में कोई हमें बचाने वाला नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। जय पारस, जय पारस, जय पारस। ये थी हमारी दीदी रंजना शास्त्री दीदी, जिनको आपने अभी सुना। और अब हमारा सभी का निवेदन उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज के चरणों में कि आप अपनी वाणी से हम सभी को धर्म लाभ देवे। जय बोलिए उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की। देभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां तद्विद्यादर्पणायते। जय बोलिए विश्व बंधु भगवान महावीर स्वामी की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनिराज की। धर्म स्नेह बंधुओं, एक रोज राजपथ पर भिखारी खड़ा हुआ। अपने जीवन के दुर्दिनों को दूर करने के लिए चिंतन कर रहा था। सुबह सुबह कोई ऐसा व्यक्ति मुझे मिले जो जीवन की समस्याओं को कम कर दे। भिखारी देखता है एक रथ स्वर्ण का, जिस पर एक दिव्य आत्मा बैठी हुई है, और काफी सारे जिसमें घोड़े जुते हुए हैं, बहुत तेजी के साथ चला आ रहा है।
घोड़ों की पैरों की आवाज जैसे जैसे नजदीक होता जा रहा है, रथ बढ़ती जा रही है और उस आवाज को देख करके ऐसा लगता जैसे युद्ध स्थल की ओर से कोई आ रहा हो। भिखारी सोचता है कि सम्राट आ रहा है और आज इसके आने पर मेरी जिंदगी के सारे अशुभ दुर्दिन दूर हो जाएंगे। जैसे जैसे रथ नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे भिखारी का उत्साह बढ़ता चला जा रहा है। जैसे जैसे दूरियां कम हो रही हैं भिखारी की और स्वर्ण रथ पर आसीन सम्राट की आनंद मन उछाल ले रहा है। जैसे ही रथ भिखारी के सामने आके रुकता है और वह सम्राट नीचे उतरता है, उतरते ही वह सम्राट उस भिखारी से भीख मांगता है। लेकिन वह जो भिखारी था उस शराब कुल में पैदा हुआ था। सम्राट के भीख मांगने पर उसने अपनी झोली में से एक कण निकाला और सम्राट को दे दिया। सम्राट का रथ वापस लौट गया। भिखारी शाम घर जाके देखता है अपनी थैली में कि वह कण मोती बन गया है। और जब उसने देखा वो कण मोती बन गया है तो भिखारी रोने लग गया, आंखों में आंसू। यदि मैं पूरी की पूरी थैली दे देता तो पूरी थैली रत्नों की हो जाती, मोती बन गए होते। महानुभाव, मैं आपको भी देखता हूं, जब पुण्य का उदय आता है और आपका भंडार भरने लग जाता है तो मन बहुत खुश होता है। भगवान के रूप में सम्राट आया था, एक कण भिखारी ने दिया था, मोती बन गया था। आज वह भिखारी सोचता है कि यदि पूरा दे दिया होता तो कितना सुंदर होता है। आप भी मंदिर का निर्माण चल रहा है और आप एक कण मंदिर के निर्माण में दे देते हैं। कितना? एक कण। 1000 करोड़ की हैसियत होने वाला भी आदमी सोचता है लाख 2 लाख रुपए यदि मंदिर को दे दिया तो बहुत बड़ा हमने सौभाग्य अर्जित किया। 1000 करोड़ वाले व्यक्ति के लिए एक कण कुछ भी नहीं है। हो सकता भगवान कभी आपके द्वार पर दस्तक दें और चले जाएं, फिर आप उस भिखारी की तरह रोते चले जाएंगे, काश में यदि पूरा दे देता तो मुझे कितना लाभ होता, सदा सदा के लिए निहाल हो जाता। मैं बहुत बार विचार करता हूं आप लोगों के जीवन के संबंध में कि बहुत कुछ होने के बाद अपने आराध्य के चरणों में भेंट करने के लिए आपके पास क्या है? आप कहते मेरे पास कुछ भी नहीं है। चलिए फिर भी आप आए हैं ट्रस्ट के लोग, तो एक कण दे देता हूं। 1000 करोड़ वाला आदमी लाख या 2 लाख रुपया दे देता है मंदिर के निर्माण में, 5500 रुपये की सलाह फाउंडेशन में लगा देता है, तो सोचता मैंने बहुत ऊंचा काम कर डाला। भिखारी की तरह बाद में सोचना ना पड़े। मैं सोचता हूं जब सामने मौका अवसर आया है तो उस अवसर का ठीक तरह से उपयोग कर लेना चाहिए।
हमें जो मौका मिला हमें सोचते हैं कि कोई और कर लेगा, हम बाद में देख लेंगे। मोक्ष की वैकेंसियां निकली हों और उस वक्त कहें कोई और चला जाए, मैं तो बाद में देख लूंगा। सामने भोजन की थालियां रखी हैं, कभी ऐसा नहीं होता कि आप सोचते दूसरा भोजन कर ले, मैं तो बाद में देख लूंगा। अपने मन को पूछिए, आप जैसे ही भोजन के थाल भोंगने दिखाई देते हैं, अब भाग करके खड़े हो जाते हैं। कितने भी अमीर हों या छोटे हों द्रव्य में, लेकिन भोजन दिखते ही अब भाग पड़ते हैं। लेकिन अपने भाग को जब कैश करने का अवसर आता है, तब आप कहते नहीं कोई दूसरा कर लेगा भी, बाद में भैया देख लूंगा। मना नहीं करता हूं, लेकिन बाद में देख लूंगा। मैं सोचता हूं इससे हतभाग कोई दूसरा नहीं है। एक एक आदमी आज 20-20 करोड़ की कोठी में रहता है और एक मंदिर में इतने पैसा नहीं लग पाते। फिर भी आप पूरी समाज को अपील करना पड़ जाती है। ये आपकी उदारता का परिचय कहलाएगा या कि आपकी भीतर की गंदी मानसिकता का परिचय कहलाएगा। जो समाज के लिए बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं जो अपने इष्ट के मंदिर के निर्माण के समय जैसे नाव में जल आता है और अपनी जान को बचाने के लिए दोनों हाथ से जल को बाहर उलीच देता है, वैसे जब कोई दिव्य जिन मंदिर का निर्माण होता है तो अपने कैरियर को बनाने के लिए आज जो बोझ बढ़ता चला जा रहा है, बोझ ही तो है, लेकिन आपने बोझ के लिए बोझ नहीं समझा है। काश यदि समय शिखर के पास नाथ की टोंक पर जाना हो और जितनी आपके पास ज्वेलरी है वो सारी की सारी पहन ले, 15 सेट, 20 सेट, 25 सेट जो भी आपको उपलब्ध हैं सारे पहन लें और पार्श्वनाथ की टोंक पर चढ़ना शुरू कर दें। जितने बस भारी भारी आभूषण के साथ आपके वस्त्र हैं वो भी डाल के चलें, आप कितनी सीढ़ी चढ़ पाएंगे, इस बात का उत्तर आप उसी वक्त देंगे। 10, 5, 15 सीढ़ी चढ़ने के बाद आप हांफने लग जाएंगे। इतना आपके पास स्वर्ण है, चांदी है, गहन आभूषण है, लेकिन जब अच्छे मौके आते हैं, वैकेंसियां मोक्ष की स्वर्ग की निकलती हैं, तब आप सोचते हैं अभी किसी दूसरे को देख लो भैया, है ना, बोलो ना। इतनी बड़े बड़े उम्र के और छोटी उम्र के लोग बैठे हुए हैं, प्रत्येक व्यक्ति अपनी आत्मा पर हाथ रख के देखे, एक इतना सा कण देने पर सोचता है जैसे भिखारी आज रो रहा है, बिलख रहा है कि भगवान साक्षात हमारे दर पर आए सम्राट के रूप में और मैं उन्हें कण ही दे पाया, पूरा दे देता तो जीवन भर के लिए निहाल हो जाता। संकट हरण भगवान पार्श्वनाथ का दिव्य जिनालय का निर्माण हो रहा है और यदि भिखारी की तरह एक ही कण दोगे तो आपको हमेशा के लिए रोते रहना पड़ेगा। अपनी शक्तियों के बाहर निकलकर अपने द्रव्य का उपयोग करें और अपने पुण्य का खजाना भरें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके मंगल की कामना करता हूं और चाहता हूं जितने शीघ्रता के साथ आप अपने पुण्य को कैश करेंगे, उतने ही शीघ्रता के साथ विशुद्धि के साथ आपका आगामी बनेगा। कोई व्यक्ति दान देने के बाद यदि मरमर के मंदिर का दान चुकाता है तो आने वाली जिंदगी में उसके लिए टूक टूक होके बामुश्किल पैसा आ पाता है।
लगता है कि हाथ में आने वाला है, लेकिन हाथ से चूक जाता है। पिछली जिंदगी में आपने दिया, लेकिन आपने टूक टूक करके दिया। मंदिर को 1,00,000, 2,00,000, 5 साल बोला और 5 साल तक चुकाया। 5 लाख बोला और 5 साल तक चुकाया। इसलिए आज आपके लिए सब चीज टुकड़ों में खंड खंड होकर के मिल रही है। आपको पूरी उदारता के साथ एकदम से सोचना चाहिए, जिस विशुद्धि के साथ हमने दान किया है, उस विशुद्धि के साथ भगवान के चरणों में भेंट करते हैं तो इतनी बेग के साथ लक्ष्मी आपकी तरफ दौड़ने लग जाती है। लेकिन होता इससे विपरीत है कि 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल मंदिर ही बन जाए तो बहुत लोग बोलने के बाद भी उस द्रव्य को मंदिर तक नहीं पहुंचा पाते हैं। आप उस भिखारी की तरह परेशान न हो। सम्राट के रूप में भगवान का भिखारी के रूप में आना, एक दाना दे देना, लेकिन बाद में पछतावा कि मैंने बहुत बड़ी भूल की, सब कुछ दे देता तो दुर्दिन दूर हो जाते। मैं आपके मंगल की कामना करता हूं। आपको ये सौभाग्य मिला है, इस सौभाग्य को बिल्कुल मत खोइए। वो निश्चय ही कमजोर व्यक्ति हैं जिनके पास होने के बाद भी कहते मेरे पास क्या है। वो भाग्यहीन हैं। अपने भाग्य को सौभाग्य में बदलिए, और सौभाग्य जब आपका आ जाएगा तो आपका आगामी जीवन भी अच्छा हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबके मंगल की कामना करता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ कि इस भव्य जिनालय के निर्माण में आप तत्परता के साथ आगे बढ़िए, शक्तियों को उद्घाटन कीजिए। और यदि भिखारी की तरह कहेंगे कुछ नहीं मेरे पास, तो ऐसा ना हो एक दिन कुछ भी आपके पास न रहे। जो आपके पास छुपा पड़ा हुआ है उसको बाहर निकाल करके सदुपयोग करना सीख लीजिए। जय बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की जय। उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की जिनवाणी स्तुति। जाओ वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा दे तूं धो। हे जिन वाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरा शरणाल है सो पावे सुख चैन।